गुरुजी पता नहीं क्यों मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अभी 1 वर्ष पहले उनको हार्ट अटैक हुआ है, जिससे उनका 80% हार्ट डैमेज हो गया है। गुरुजी 1 साल पहले इतनी पूजा पाठ भी किया, जुलाई वाले अनुष्ठान में भी उनकी सेहत के लिए संकल्प लेकर बैठी थी। आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे हार्ट 30% काम करने लगा था। अब उनको आर्थराइटिस हो गया है, जिसमें उनको बहुत दर्द रहता है। अब उसकी दवाई दें तो हार्ट और किडनी पर असर आता है। गुरुजी क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया कोई मार्ग बताएं। देखिए, पहले तो हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हों। लेकिन जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर उसको रिपेयर करके या ठीक करके या कुछ भी करके फिर से जब रनिंग करते हैं तो वो बात नहीं पैदा होती। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि वो है ना पुरानी कहावत है कि प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो हम अगर सतर्कता रखें, जैसे आजकल गर्मियां हैं, सभी को बोल रहा हूँ, सबको, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी ज़्यादा डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता है। परामर्श लोगे तो डॉक्टर बेचारे खुद बीमार हैं, आपको क्या सही बात बताएंगे। सभी लोग सफ़ेद पेठे का जूस पीना शुरू कर दो। गर्मियाँ हैं, बहुत अच्छा रहता है, ठंडी तासीर होती है, प्यास कम लगेगी, गला कम सूखेगा, अच्छा रहेगा, तरावट रखता है, आमाशय के पेट के 100 से अधिक रोगों को ख़त्म करता है। ब्लड आपका जो जैसे हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता है जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक ना हो, आपके रक्त से संबंधित दोष ना हो, आपकी दिनचर्या में बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम्स ना हो। और सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है उसमें कोलेस्ट्रॉल। 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और पेठे के जूस को कैसे पीना ये बड़ा ध्यान रखिएगा। उसका पेठा समझते हैं जिसकी मिठाई बनती है, ऐश गार्ड, जिस पर ऊपर राख सी चिपकी रहती है, जिसकी मिठाइयाँ, एक तो होता है पंपकिन जो सीताफल बोलते हैं, जिसकी सब्जियाँ शादी वगैरह में बनती है, वो नहीं। एक होता है लौकी बॉटल का, वो भी नहीं। तीसरा होता है कद्दू तो सीताफल वो एक ही हुआ, लौकी हो गई। और इन्हीं की फैमिली का एक आता है पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, वो आपने लेना है। उसमें का एक दल आपने, जैसे आप ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, ज़्यादा बड़े में बीज मोटे होने शुरू हो जाते हैं। छोटा साइज़ का लेना, बीज ना हो तो उत्तम, अगर बीज हो तो फिर बीज वाला पोर्शन काट देना, उसका छिलका छीलना। जैसे आपने खरबूजे की फाँक काटते हो ऐसे उसकी फाँक काटना, बीज के बीज निकाल कर एक तरफ रखना, उसका छिलका निकाल कर एक तरफ रखना, उसके गूदे का जूस निकालना। वो जूस आपका लगभग 400 ग्राम में 250 ग्राम जूस निकल आएगा या 300 ग्राम जूस निकल आएगा। उसको बिना फ्रिज में रखा हुआ, बिना ठंडा करे, बिना उसमें नमक में, कुछ भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई चीनी नहीं, कोई अदरक नहीं, कोई पुदीना नहीं, कोई आंवला नहीं, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल प्लेन सादा सिप करके एम्प्टी स्टमक पीजिए उसको। 2 बार पी लीजिए, एक बार 4-5 बजे पी लीजिए शाम को। एक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेंगे, रक्त की शुद्धि हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल समाप्त हो जाएगा, हार्ट की ब्लॉकेज समाप्त हो जाएंगी, आप में ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा रहेगी, कॉन्स्टिपेशन से बचे रहोगे, डिप्रेशन से बचे रहोगे, सर में दर्द नहीं होगा, आँखों की बीमारी नहीं होगी, स्किन ग्लो करेगी, बाल अच्छे रहेंगे। काफ़ी है या और भी कुछ बताऊं? 100 तरह की चीज़ें, अमृत फल कहा गया है इसको आयुर्वेद में। और गर्मियों में तो शाम तो यहाँ -4 में भी पीते हैं, मसूरी में अभी भी हमारे टेम्परेचर 20 है। कभी कभी अभी ओले पड़े हैं, आज शाम को और बारिश हो गई तो शाम को स्वेटर भी पहनना पड़ जाएगा, तब भी पीते हैं उसको। आप लोग तो गर्मी में रह रहे हो, आपके लिए तो वरदान है वो। अब ये जो हम इन्हें सस्ती चीज़ समझते हैं, हम इन्हें बेकार का सामान समझते हैं, और ये जितने भी ये वाटर इनटेक वाले फ्रूट्स हैं जिनमें सीताफल भी है, उसका बड़ा गुण है। अभी जितनी एक्ट्रेस हैं, अब एक फंक्शन में मैं गया था, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ उन्होंने 300 रुपये का 200 ml मंगवाया। ये 20 साल पुरानी बात है। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी सिनेमा की, वो भी डाइट शेयर कर रही थी, मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था उस सभा में बोलने के लिए। तो मैंने कहा अभी क्या चीज़ पी रही हैं? तो नंबर 1 हीरोइन थी देश की, वो नहीं रही बेचारी। तो उन्होंने कहा ये मैं पंपकिन का जूस पी रही हूँ। तो मैंने कहा तुम फ्रेश ही पी लिया करो, उससे तो अच्छा। बोले जी कौन कहाँ से कैसे करेंगे, हमें तो पहचान भी नहीं है, और कैसे काटेंगे, क्या निकालेंगे, बड़ा चक्कर है, ये टीन बंद आता है। मैंने कहा इसमें प्रिजर्वेटिव है, ये फ़ायदा तो करेगा, नुकसान भी करने लगेगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सी चीज़ें बाज़ार में चल रही हैं। बहुत शीघ्र ऐसा ना हो कि आपको पेठे के जूस भी पैकेट में बंद मिलने लगे, वो जैसे एप्पी वगैरह कौन कौन से आते हैं। अब वो
अब आप 6 सेब अगर घर में क्रश करते हैं जो लगभग 800 ग्राम के करीब बैठेंगे, उसमें 1-250 ml का एप्पल का फ्रेश जूस निकलता है और वो आपका 100-125 रुपये कॉस्ट करता है। जो एप्पल की बात कर रहा हूँ, अभी पंपकिन का तो बहुत, ये इसका ऐशगार्ड का तो बहुत सस्ता है। तो वो 120 रुपये वाला 200 ग्राम जूस आपको 10 रुपये की पैकेट में कैसे दे देगा कोई? उसमें सिर्फ खुशबू डाल दी गई है सेब की, उसमें चीनी भी नहीं डालते हैं, सैक्रीन डालते हैं, सबसे 3rd क्लास चीनी जो हमें शुगर बनाने में सबसे ज़्यादा, शुगर का रोग देने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। कोई भी डिब्बा बंद जूस ना पिए, फ्रेश जूस पिए। और ये बहुत सस्ता जूस मैंने आपको बताया है, बहुत सस्ते, आपके शहरों में तो बहुत सस्ता मिलेगा, यहाँ तक आता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन आपको 10-5 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ऐसा मिलेगा। तो एक बार का, और इतनी शानदार चीज़ है, ऐसे नारियल पानी अगर फ्रेश मिल जाए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था, तो हम बाद में तो मेडिकल साइंस शुरू हो जाती है, बहुत सी चीज़ें उनकी शुरू हो जाती हैं। ये अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस जो है, गठिया, बाय, ये सारी चीज़ें ये शुरू होती हैं हमारे शरीर में अम्लीय तत्व बनने से। जब एसिडिक चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं तो बादी चीज़ें ना खाएं, मैदा की चीज़ें ना खाएं। जितने भी टिन में पैक कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ये कोक, फेंटा, फलान टिम का जो भी, ये जितने भी टिन में आते हैं, कांच की बोतल में कभी कोई सादा सोडा टाइप का जो मिलता था, वो जिसमें नाक में से फुंकार आती रहती थी 2 घंटे बाद तक, वो नीली सी कांच की, इसमें उसमें गोला सा पड़ा रहता था, कंचा क्या बोलते थे उसे, वो फिर भी कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि कुछ कुछ सोडा था उसमें तो हल्का सा काला नमक डाल के कभी ले लोगे तो वो आपको पथरी वथरी बनाने वाली प्रोसीजर को शरीर से ख़त्म करेगा, वो तो चलो लाभ कर सकता है। पर ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आजकल चल रही हैं प्लास्टिक पैक में, दिन भर ये सड़कों के किनारे धूप में रखी हुई पकती रहती हैं धूप से, और वो धूप प्लास्टिक की बोतल के साथ संश्लेषण करती है, अंदर उसमें एसिडिक पदार्थ है, उसमें प्लास्टिक का तत्व आ जाता है, ये धीरे 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 कैंसरिक बन जाता है। लेयर में वो प्लास्टिक की लेयर बहुत माइन्यूट, ऐसा समझे कि एक सुई की नोक के बराबर रोज रोज हम डाल रहे हैं और बॉडी उसे बाहर तो निकाल नहीं पाती। फिर वो जहाँ भी जाके स्टक हो गया, आपके हार्ट अटैक का कारण बनेगा, आपके कोलाइटिस का कारण बनेगा, आपके बहुत तरह का, और अगर ब्रेन की तरफ चला गया तो ब्रेन हेमरेज का कारण बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो रिमूव कभी बॉडी से होगी नहीं जब तक आप ऑपरेशन ना करें बॉडी का। प्लास्टिक गलती नहीं है कभी, और एक समय के बाद हमारा शरीर भी उसे बाहर निकालने में असमर्थता अनुभव करता है, फिर उससे हमारे सबसे पहले तो कैंसर ही बनता है। तो ये प्लास्टिक की बोतलें जो सड़कों के किनारे सजी हैं, इन्हें कभी ना खरीदें, क्योंकि अभी तो उसने धूप में लगा करके प्रचार किया हुआ है दुकानदार ने, उसका भी बोध नहीं है, सोच ही नहीं पाते कभी हम ऐसा। जब वो फ्रिज वाली खत्म हो जाएगी तो आपके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर दे के नहीं मंगाएगा वो कोल्ड ड्रिंक को, वो जो धूप में सजी हुई बाहर रखी थी उन्हें उठा के फ्रिज में रख देगा। यानी कि वो जो 15 दिन तक 50 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री में वो खोलती रही पूरे दिन धूप में रखी हुई, और उसमें प्लास्टिक का, रबर का एसेंस आ गया, अब वो फिर से जाके चिल्ड हुई, आपने निकाली गट 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 कर, अब तो गिलास भी खत्म हो गए, सीधा बोतल टू माउथ और माउथ टू साउथ, फिनिश। तो इसमें ध्यान रखें, और अगर ये सस्ती चीज़ मैंने बताई इसका सेवन करें, और आजकल जो तोरी हैं, लौकी हैं, सब चीज़ें इनको खाने का हिस्सा बनाएं, ये बड़ी स्वादिष्ट बन जाती हैं, अच्छी बनती हैं, इनको खाने का रूटीन में हिस्सा बना लें तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे आप। तो ऐसा कर लें, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छा रहेगा। तुलादान करते रहें वर्ष में एक बार जरूर। जो भी व्यक्ति तुलादान करता है, 2-2,5-3 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है प्रति व्यक्ति का, पूरे वर्ष उसे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बीमारियों से, दवाइयों से मुक्त रहता है, चोट से, चपेट से, फलानी चीज़ों से बचा रहता है। कृपणता, कंजूसी, कनिंगनेस, श्रूडनेस, छल कपट, ये हमें ऐसी हानियों की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं। आपके प्रश्न से इसका कोई संदर्भ नहीं है, कॉमन बात कर रहा हूँ। तो आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे, आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये आप कंपलसरी है आप सबके लिए, आप पिएँ। आज अपनी मेडिकल रिपोर्ट करा लेना, और 3 महीने बाद कराना, 4 महीने बाद कराना, आप चकित रह जाओगे कि ये सब कैसे। पर निरंतर पीना, बिल्कुल बिल्कुल रिलीजियसली, जैसे रोज़ मंत्र करते हो, जैसे रोज़ दिया जगाते हो, जैसे रोज़ सब करते हो, इसी तरह से एवरी डे पीना इस जूस को। इसके बीज क्रश नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। हर चीज़ में कुछ लाभ है तो नुकसान भी होता है। तो इसके बीज, पेठे के बीज को नहीं जूस निकालना है, ना उसके छिलके का जूस निकालना है, सिर्फ उसके गूदे का जूस निकालना है, जिसकी मिठाई बनती है, फिर वो आपके लिए लाभकारी होगा। अभयाम भज रे।
जय रे